हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पेपर जो आपका इकोनॉमी वाला पेपर है, सेक्शन बी, ग्रुप बी बोलो या सेक्शन बी बोलो, ये कहीं कहीं आपका ग्रुप बी बोलता है, कहीं पे सेक्शन बोलता है, राइट। तो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट है, आ, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, और नोट्स ऑलमोस्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है, हमारे ऐप पे। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक सब कवर हो चुका है नोट्स में। और हमारे पास बचता है सिर्फ फूड सिक्योरिटी वाला और गवर्नमेंट पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, प्लानिंग स्ट्रेटजी, देन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। मतलब चार टॉपिक बचता है। और चार में से फूड सिक्योरिटी वाला आप देखोगे तो मेरा यूट्यूब में ऑलरेडी इतना जबरदस्त कंटेंट है, इससे मुझे कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा खाली मेहनत करना है। 5 मिनट में मेरा सारा कंटेंट रेडी हो जाएगा, मैं ऐप में डाल दूंगा, ठीक है। ये वाला फूड सिक्योरिटी आप नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ऐसा यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड पीसी मतलब पीडीएस आईसीडीएस, ठीक है। तो इतना सारा कुछ कवर नहीं किया हूँ, बट जितना कवर किया हूँ ना, वो यूट्यूब में बेस्ट है अभी तक का, ठीक है। तो ये आप जाके देख लेना। उसके बाद तो छोटा छोटा टॉपिक बचता है, तो मैं 1 से 2 दिन में आपका खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब आपका जो सेक्शन बी है, इन्वायरमेंट सॉरी इकोनॉमी का, ओके, इकोनॉमी का सेक्शन बी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पूरा पूरा कवर हो जाएगा मुश्किल से, हार्डली है ना, 2 दिन भी नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद हम किसी और सेक्शन पे जाएंगे या तो किसी और सब्जेक्ट पे जाएंगे, और ऐसा करके हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो चलिए हम आज बात करते हैं किसके बारे में। आज हम बात करते हैं सिनोप्सिस रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ा, भले दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें काफी कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका मैं अभी कुछ ही किया हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है नहीं, तो मैं सारा का पीडीएफ बना नहीं पाया, तो सिर्फ 2 ही पेज का बना के लाया हूँ। रिमेनिंग में ऐप पे डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जिसको जिसको भी नोट्स की जरूरत है, सीधे ऐप डाउनलोड कर लीजिए या तो कॉल कर लीजिए शॉर्ट नोट्स के लिए। आपको इस टाइम पे आपको इसी टाइप का चीजें आपको बेनिफिट देगा, राइट। तो आपका नंबर एक डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप कॉल करके या तो डायरेक्टली ऐप का जो लिंक है आपको दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मुद्दे की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला पार्ट है ना, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, राइट। मेजरमेंट एंड ट्रेंड्स, ओके। इससे जाने से पहले आपको बेसिक जानने की जरूरत है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की, ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे, we will be in a position to tackle any type of questions, okay, any type of question, whatever question is going to ask by JPSC, so okay। so अब हम देख लेते हैं पॉवर्टी के बारे में, राइट। जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं, एक सेकंड ना, ओके, पॉवर्टी की अगर हम बात करें, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब गरीबी और बेरोजगारी, कहीं ना कहीं ये आपका जुड़वा भाई है, ठीक है। ये आपका सिबलिंग है, ठीक है, सिबलिंग। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे का पूरक है, राइट। एक दूसरे का दोनों पूरक है, गरीबी रहेगा तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो गरीबी है, राइट। तो अब हमको सिनॉप्सिस में अगर हमको लिखना है, कम टाइम पे हमको रिवीजन करना है, चीजें को हम पॉइंट को हमको दिमाग में फीड करना है, राइट। ताकि मेमोरी में, ताकि एग्जाम हॉल में ऐसा कोई पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमसे मिस ना हो जाए, राइट। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में हमसे मिस ना हो जाए, तो इस टाइप का नोट्स बनाने का फायदा ही होता है कि जो आपका क्वेश्चन का डिमांड होता है वो फुलफिल हो जाए, है ना। बाकी जो पॉइंट मेन पॉइंट छूटे ना, उसके बाद तो बीच में कुछ कुछ आप लिख सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट ही अगर छूट जाएगा तो फिर आप बीच में क्या ही लिखोगे, राइट। तो हम बात कर लेते हैं कि पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है, या तो पॉवर्टी होता क्या है, राइट। उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, गरीबी जो होता है, गरीबी डिफरेंट टाइप का हो सकता है ना। पॉवर्टी जो है, गरीबी बहुत तरीके हो सकते हैं। तो जो बेसिक सबसे डेफिनेशन माना जाता है कि कोई ऐसा फैमिली है या तो कोई ऐसा पर्सन है, वो अनेबल टू फुलफिल बेसिक रिक्वायरमेंट, एज सिंपल एज दैट। आपको जितना सिंपल रखना है डेफिनेशन, कोई आपका फ्लावरी लैंग्वेज, फ्लावरी इंग्लिश का टर्म ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है ना, हिंदी में भी ऐसा ऐसा वर्ड लिखो कि आप एग्जामिनर को समझ में ना आए। ऐसा लिखो कि एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, चीजें जितना क्रिस्टल क्लियर रखो ताकि सामने वालों को भी कम टाइम में समझ में आने की मतलब समझ में आ जाए। कहने का मतलब ये है। तो पॉवर्टी, गरीबी के डेफिनेशन दिया जाए सिंपल,
तो कोई फैमिली ऐसा है या तो आदमी ऐसा है, पर्सन, ही इज अनेबल टू फुलफिल बेसिक रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे वो रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, तो फूड मतलब उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, क्लोथ मतलब उसको वस्त्र नहीं मिल रहा है, और शेल्टर मतलब उसको आवास नहीं मिल रहा है। ही इज अनेबल टू फुलफिल, है ना, बेसिक जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो इसीलिए परिवार या ऐसा व्यक्ति जो भोजन वस्त्र आवास मूलभूत आवश्यकता की पूरी करने में असमर्थ है, ठीक है, आवश्यकता करने में असमर्थ है, दैट इज कॉल्ड योर गरीबी। सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, गरीबी का एस्टिमेट कौन करता है आपका एनएसओ करता है, ठीक है, नेशनल स्टेटिकल ऑफिस, ठीक है, और ये किसके अंदर आती है, मोस्पी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, MOSPI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आपने पॉवर्टी लिखा, है ना, और एनओसो नहीं लिखा, मोस्पी नहीं लिखा, तो फिर आपका आंसर, आपको लगता है कि आपको मार्क्स मिलने की उम्मीद है? नहीं मिलेगा ना। तो यही सब दो कीवर्ड है, इसी को बोलते हैं कि बस आपका नोट्स में या तो जब लिखोगे आंसर में पॉवर्टी लिखो, तो आपका एस्टिमेशन कौन करता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप कुछ भी राम कहानी लिखोगे तो आंसर राम कहानी जैसे ही मिलेगा, बिलो एवरेज मार्क्स मिलेगा, मार्क्स तो मिलेगा लेकिन बिलो एवरेज मिलेगा, एंड यू आर नॉट गोइंग टू get good marks and unable to see your name or roll number in merit list, right? ओके, इतना समझ में आ गया। तो इस टाइप का आपका नोट्स होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में भी है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉस्पी बोलते हैं। और एनएसओ, उसको आपको डिटेल्स में नहीं जाना है कि पहले एनएसएसओ हुआ करता था प्लस सीएसओ हुआ करता था, दोनों को मर्ज कर दिया। आपका ये क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी लिख देंगे, है ना, कुछ लोग अपना नॉलेज दिखाने के लिए ये भी लिख देंगे। तो इसलिए बोलता हूँ, जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, रिलेवेंट आंसर कीजिए, आपको राम कहानी नहीं लिखना है, जो पूछा जाएगा वही लिखना है। ये आपको ठीक है, अच्छी बात है, पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस टाइप का पूछा जाए तो आपको लिखना नहीं, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है जो कि क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, टू द पॉइंट, टू द एकदम फैक्चुअल डेटा के साथ आपको प्रूफ करना है, आपका आंसर को जस्टिफाई करना है, राइट, ओके। अब हम देखते हैं कि ये इवन के हिसाब से बोला बोला जाता था कि जब गरीबी जो उन्मूलन होता है ना, पॉवर्टी का इरेडिकेशन, ये वो 1987 से चलाया जा रहा है, वो 17 अक्टूबर को, ठीक है। तो आप एक बोल सकते हो कि जो 17 अक्टूबर का दिन होता है, वो गरीबी उन्मूलन के तरह मनाया जाता है, बेस्ड अपॉन यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पॉवर्टी इराडिकेशन मतलब गरीबी का उन्मूलन, ओके। तो ये सब आपको पॉइंट आंसर में दिखना चाहिए, ठीक है। एक ही लाइन लिखो लेकिन सॉलिड लिखो। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, है ना, क्वालिटी बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड, है ना। आप पेज भरने के चक्कर में मत रहना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल का एग्जाम नहीं है कि पेज भरो आंसर ले लो, क्योंकि यहाँ पे जिसका बेस्ट आंसर होगा उसको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। कॉलेज को बेस्ट आंसर में ही आपको मार्क्स मिलेगा। कॉलेज में क्या होता था, कॉलेज में सबको मार्क्स मिलेगा, है ना। एक अगर मान के चलो, है ना, 10 बच्चे हैं तो 10 फर्स्ट कर जाएगा तो कॉलेज को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अगर 10 ने लिखा है उस टाइप का तो 10 फर्स्ट कर जाए, कोई आपत्ति नहीं है। बट जेपीएससी को यहाँ पे आपत्ति इस बात का है कि 342 सीट है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको मार्किंग करना है, आपने लिखा भी है तो अच्छी बात है, बट आपसे भी कोई अगर बेटर लिखा है तो उसको मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल वाला राम कहानी पेज भरने वाला काम यहाँ पे आपको नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको क्वालिटी पे फोकस कीजिए, नॉट की क्वांटिटी, राइट। ये सब हमेशा आपको ध्यान में रखता हूँ कि जब भी आप लिखो तो आप 2 बार सोचो कि मैं लिखने क्या जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये चीज लिख दिया, ठीक ठीक है, मॉस्पी के बारे में लिखा, इवन के बारे में लिखा, एनओसो के बारे में लिखा, डेफिनेशन दे दिया। पोवर्टी यहाँ से आपका एक तरह से पोवर्टी मतलब समझ में आ गया कि पोवर्टी का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। आपने ऑलमोस्ट सारा चीज को दे दिया, ठीक है, ओके। अब इसका कारण क्या होता है, क्यों होते है पोवर्टी इंडिया में, ये भी आपको जस्टिफाई की जरूरत है, राइट। बेरोजगारी, अच्छा इसको हिंदी में लिखा, तो कारण क्या है, एक सबसे जो मेन मुद्दा है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन को लेके, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है गरीबी का, उसके बाद
अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बताया पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों भाई भाई है, दोनों साथ साथ चलेंगे, है ना। तो आपको अगर टॉपिक को लिंक करना है तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो, जब भी पॉवर्टी हो तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिस्कस कर लिया कीजिए, ठीक है। तो बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी, इसका मतलब क्या हुआ? हाई पॉपुलेशन मतलब उच्च जनसंख्या, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। उसके बाद हमारा मेन जो गरीबी का कारण क्या है ना, मैंने आपको बताया था। इंडियन इकोनॉमी जो है, हमारा इंडियन जो इकोनॉमी है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जीडीपी में, आप ये सब सोचो, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं किस, है ना, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? एग्रीकल्चर वाइज। लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन, जिस रेशियो में हम यहाँ पे डिपेंडेंट है, काम करते हैं, उस रेशियो में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इससे होता है क्या कि जब हमारा जीडीपी, जिस चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, उस टर्म वहीं पे हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमको जितना हमको मिलना चाहिए आउटपुट एज, है ना, इन टर्म्स ऑफ योर जीडीपी, या तो आपको रोजगार बोल लो, है ना, तो वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो उससे हो क्या रहा है ना, कंट्री का एक बंटाधार बन के बैठा हुआ है। तो मैंने एक किसी वीडियो में बताया था, तो हमारा इंडियन इकोनॉमी को किधर शिफ्ट होने की जरूरत है? एग्रीकल्चर से शिफ्ट होने की जरूरत है, किधर? आपका इंडस्ट्री सेक्टर में, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर में, फिर आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। और आपको बताया था सर्विस सेक्टर में आपको क्या क्या होता है, जो आपका स्किल्ड लेबर होता है, स्किल्ड में भी हाई स्किल्ड लेबर, ठीक है, हाई स्किल्ड लेबर जो है, ठीक है, वही लोग आपका सर्विस सेक्टर में जाते हैं। और इंडस्ट्री में आप बोल सकते हो एक तरह से एवरेज टू मीडियम लेवल का जो स्किल्ड लेबर है वो है, बट सर्विस सेक्टर में सेवा क्षेत्र है, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ मतलब डॉक्टर अगर कर जाना है तो डॉक्टर में तो हाई स्किल चाहिए, राइट। आईटी प्रोफेशनल बनना है ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हाई स्किल्ड हो गया, राइट। तो इस टाइप के जॉब के लिए तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का शिफ्ट ऐसा होना चाहिए। और हाई स्किल के लिए अगेन आपको जब पॉवर्टी है, गरीबी है, तो आप एजुकेशन और हेल्थ सही से मिलेगा नहीं, तो डेफिनेटली आपको एजुकेशन भी उस लेवल का मिलेगा नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया, ओके। तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड हाई पॉपुलेशन, यही हमारा क्या होता है? होता तो बहुत कुछ कारण है, लेकिन बेसिक 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 देखा जाए मोटा मोटा तौर पे, तो ये सब क्या है? हमारे पॉवर्टी का कारण है, राइट। होता बहुत कुछ चीज़ है, मैं अभी बताता हूँ डिटेल्स में, तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मोटा मोटा अगर आपने इतना भी 3 पॉइंट लिखा तो आपका काम बन सकता है, ओके। अब हमारा जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसका कुछ कुछ ये है, क्या बोलते हैं, टाइप्स है, टाइप्स को हम डिटेल्स में देखेंगे। अब देखो, गरीबी जो बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला था? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, कि कोई व्यक्ति, ये 1.90 है, डॉलर में लिखा हुआ है, ठीक है। आप डॉलर में कन्वर्ट कर लेना, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने जैसे दिया है एज इज आपको लिखना है, कि अगर 1.90 डॉलर पर डे, है ना, कोई एक व्यक्ति कमाता है, उससे नीचे, तो एक एब्सोल्यूट गरीबी में आ जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब जो होता है वो तो पूर्ण गरीबी, मतलब उससे ज्यादा गरीबी कुछ होता नहीं है, ठीक है। मतलब जो गरीबी का एकदम लास्ट होता है सीमा, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, वही गरीबी उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, जो व्यक्ति एक दिन में 1.90 डॉलर से भी कम कमाता है, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? एब्सोल्यूट कैटेगरी में। अच्छा, हिंदी में लिख देता हूँ कि बुनियादी मानवीय आवश्यकता का गंभीर अभाव, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एब्सोल्यूट गरीबी, बुनियादी मानवीय आवश्यकता का गंभीर अभाव। इंग्लिश में क्या लिखा हूँ कि सीवियर डिप्राइवेशन, मतलब एक गंभीर अभाव, डिप्राइवेशन मतलब अभाव होता है, ठीक है। सीवियर डिप्राइवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, भोजन, कपड़ा, आवास। अगर इस सब का भी अगर आप जरूरत पूरा नहीं कर पाते हो, दैट इज नॉन योर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी पॉवर्टी। जिस, और एग्जांपल के लिए जो बीपीएल लोग होते हैं, वो लोग किस कैटेगरी में आते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। इसीलिए बीपीएल वालों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ कुछ फैसिलिटी देती है बीपीएल वालों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके। अब कैसे कैलकुलेट होता है, क्या नहीं, वो सब हम और डिटेल्स में देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। तो आपको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब पॉवर्टी के बारे में समझ में आ गया, किसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कितना उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, ओके, इतना देख लिया। अब हम बात करते हैं रिलेटिव के बारे में। रिलेटिव के बारे में अगर बात करते हैं, जिसको हम लोग सापेक्ष बोलते हैं, सापेक्ष मतलब
नाम से ही लग रहा है कि ये क्या होना चाहिए, एक रिलेटिव होना चाहिए। रिलेटिव मतलब किसी एक के कंपेयर में दूसरा का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी कुछ भी हो सकता है, विलेज हो, टाउन हो, कुछ भी हो। तो वहाँ का जो एवरेज इनकम होगा सोसाइटी का, ठीक है, मान के चलिए सोसाइटी में 50 लोग रहते हैं, ठीक है, 50 लोग। अब उस 50 लोग का जो एवरेज इनकम निकल के आएगा, ठीक है, और उसका कंपेयर अगर खुद से करोगे आप, तो देखोगे कि मान के चलिए 50 लोगों का एवरेज इनकम मान के चलिए आपका पर डे का है 500, ठीक है, 500 पर डे का है, और आपका है मान के चलो 450, ठीक है। तो आप गरीबी में तो आ गए, लेकिन किस टाइप का गरीबी में आए, ये एब्सोल्यूट गरीबी नहीं बोला जाएगा। आप किस में आ जाएंगे, जब कंपेयर करने लगते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष, रिलेटिव, मतलब इसके रिलेटिव में आप कितना कम और ज्यादा हो, ठीक है। तो कंपेयर टू एवरेज इनकम इन द सोसाइटी और कम्युनिटी, मतलब समाज या समुदाय में औसत ऐसे तुलना करना, राइट। जो एवरेज इनकम है समाज में, उससे तुलना करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी। और भी गरीबी का बहुत टाइप होता है, इसलिए मैं उसको अदर में लिखा हूँ। एक को लिखा एब्सोल्यूट में, सेकंड को लिखा रिलेटिव में, और रिमेनिंग को एक में बॉक्स में बना के अदर डाल दिया। अदर में क्या आ जाएगा, इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आ जाएगा, क्रॉनिक पॉवर्टी आ जाएगा, ट्रांजिएंट आ जाएगा, अर्बन आ जाएगा, रूरल आ जाएगा, और बहुत सारे हैं। बट मेजर मेजर में ट्राई किया हूँ कि आपको कवर कर दूँ, ठीक है। मतलब ये बहुआयामी हो गया, ये चिरकालिक हो गया, क्षणिक हो गया, शहरी हो गया, और ये ग्रामीण हो गया। तो आपका आंसर में इस टाइप का देखना चाहिए, तब आप दूसरे से अलग दिखोगे, ठीक है? तब दूसरे से अलग दिखोगे, क्योंकि ध्यान हमेशा रखना 342 या जो भी है 343 सीट्स, ये दिमाग में जब तक आपको रहेगा नहीं, तो क्योंकि ना मैं हमेशा बोलता हूँ, ना ये स्कूल है, ना ये कॉलेज है, ठीक है, ना ही ये यूनिवर्सिटी है। क्योंकि मार्क्स आपको सबको जेपीएससी नहीं देने वाला, क्योंकि सब कॉलेज थोड़ी है कि दसों का दसों फर्स्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबको फर्स्ट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट किसको करना है, ये नंबर को फर्स्ट करना है, बाकी को क्या करना है, एक तरह से आप बोल दो फेल करना है, राइट, फेल करना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ओके, अदर में हमको थोड़ा सा और देखना है, क्या क्या देखना है। अदर में हमको ये देखना है कि जैसे मैंने बताया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब बहुआयामी गरीबी, ठीक है, बहुआयामी गरीबी। तो बहुआयामी मतलब मल्टी से क्या लग रहा है कि मतलब ये मल्टी मतलब बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट, बहुत सारे फैक्टर, और दैट इज कॉल्ड वेरियस एस्पेक्ट्स, राइट, वेरियस फैक्टर या तो वेरियस एस्पेक्ट्स, कुछ भी बोल लो, ओके, समझ में आ गया। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन, मैंने बताया ना कि एजुकेशन तो अगर सही से हुआ, स्किल्ड हो, है ना, स्किल्ड हो, तो आप, है ना, जो गरीबी रहने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होगा, कहीं ना कहीं कुछ कर लोगे। लेकिन अब एजुकेशन नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप उस स्किल लेवल पे नहीं आते हो, है ना, अनस्किल्ड रहते हो, तो गरीबी मतलब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एजुकेशन। उसके बाद हेल्थ, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब चीज़ डिपेंड करता है कि आपका क्या, आपका परिदृश्य है क्या, घर का सिचुएशन है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर क्या है, सोशल इंक्लूजन, ठीक है, समाज में जो आपका समाज जैसे मोदी ने एक जन धन योजना चलाया था ना, जन धन, जन धन योजना, वो क्या था, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन था, क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो उसी टाइप का यहाँ पे एक सोशल इंक्लूजन होता है गरीबी के टर्म में, राइट, ओके। तो अगर ये सब चीजें फैक्टर्स अगर आप नहीं डालोगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, तो फिर आपका आंसर अलग नहीं दिखेगा। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, सामाजिक, ये टॉपिक आपका सेपरेट पढ़ना है, इसलिए आपको डिटेल्स में भी पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे अलग से दे के रखा है यहाँ पे, तो ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ इतने ही बता के निकल जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखना यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि उसको सेपरेटली लिखा हुआ था, यस, मल्टी डायमेंशनल इंडियन पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसको सेपरेटली आपको पढ़ना है। तो हम अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इसका डेफिनेशन पार्ट और एग्जाम्पल पार्ट पे, राइट, अभी हमको बहुत कुछ इसमें देखना है, राइट, ओके। तो हम अब आ जाते हैं फिर वापस किसमें, अपने यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं, ओके, सोशल इंक्लूजन, अब हमारा जो मैं बताया था कि अदर में मैंने एक बताया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है, दूसरा था क्रोनिक। क्रोनिक मतलब चिरकालिक, मतलब एक तरह से लॉन्ग टर्म पे ये परसिस्ट करता है, लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करना, मतलब लंबे टाइम तक ये पॉवर्टी जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, चिरकालिक पॉवर्टी, गरीबी। और ये क्या होता है ना, अगर लंबे टाइम तक रह जाएगा, है ना, लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करेगा,
तो ये आपका साइक्लिक रूप ले लेगा, है ना, साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा। साइक्लिक पॉवर्टी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, पॉवर्टी साइकिल, राइट। पॉवर्टी साइकिल के बारे में वो उसका रूप ले लेता है कौन, जो क्रॉनिक पॉवर्टी है ना, वो ले लेता है। कैसे लेता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं आपको बताया कि जो लॉन्ग टर्म का जो गरीबी है, लॉन्ग टर्म डिप्राइवेशन मतलब जो अभाव है, राइट, पॉवर्टी। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो पॉवर्टी साइकिल की बात करें, यही पॉवर्टी आपका साइकिल है। आपका मैं क्या बताया, अगर आपका पॉवर्टी में है मतलब लो इनकम है, ऑब्वियसली आपका इनकम क्या है, लो है। लो है तो मैं आपको जैसे मल्टी, है ना, मल्टी डायमेंशनल में क्या बताया था आपको, है ना, कि वो आपका एजुकेशन और हेल्थ पे डिपेंड कर मतलब इफेक्ट करेगा। ठीक है, लो इनकम रहेगा तो आपका एजुकेशन क्या है, आपका कॉन्वेंट स्कूल में होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। कॉन्वेंट स्कूल में होगा, नहीं होगा। तो आपका एजुकेशन पे इम्पेक्ट पड़ा। हेल्थ होगा तो क्या आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिखा पाओगे, आपका सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आप इलाज करा पाओगे, नहीं करा पाओगे। तो एजुकेशन और हेल्थ का जो लेवल है आपका डाउन जाएगा, ड्यू टू लो इनकम, अंडरस्टूड। सेकंड पॉइंट, आपका अगर लो इनकम है, एजुकेशन और हेल्थ नहीं हुआ, तो आपका जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, जिसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, राइट, स्किल्ड लेबर किसको बोलते हैं, जिसके पास ज़्यादा ह्यूमन मतलब ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा हो किसी पर्टिकुलर इंसान में। तो इस कारण से क्या होगा, आपका लो ह्यूमन कैपिटल होगा, मतलब उसका डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है, जिसको मानव पूंजी बोलते हैं, राइट, ओके। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आप हमारे पास एजुकेशन और हेल्थ ही नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, जॉब करने लायक नहीं है, राइट, एम्प्लॉयमेंट मतलब जिसको स्किल लेबर बोलते हैं वो नहीं आया हमारे पास। अगर नहीं हुआ तो हमारा उस टाइप का इनकम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा लो इनकम ऑलरेडी है, और लो इनकम है तो हम सेव ही नहीं कर पाएंगे, कुछ भी सेविंग नहीं होगा। सेविंग नहीं होगा तो हम कहीं उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं डाल सकते, कोई बिजनेस वगैरह में, राइट, कोई बिजनेस, या तो जो आपका LIC वगैरह होता है, कहीं पे भी शेयर मार्केट, अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपना इन्वेस्ट कर पाओगे। देन आपका ये सब अगर चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। और ये अगर नहीं होगा तो फिर आप फिर इस ट्रैप में पड़ गए। इस ट्रैप में इसलिए पड़ गए कि वहाँ फिर आपका एजुकेशन नहीं होगा, फिर हेल्थ, तो आपका जनरेशन जनरेशन चलता रह जाएगा। तो ये एक तरह से साइकिल में ट्रैप फंस जाते हो आप। आप निकल ही नहीं पाते, बताइए। जब तक कोई एक घर का इंसान ह्यूमन कैपिटल वगैरह अच्छा से नहीं होता है, चाहे किसी भी टाइप से हो, तब तक ये साइकिल आपका ब्रेक होगा नहीं, पॉवर्टी साइकिल ब्रेक होगा नहीं। और ये साइकिल चलता 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 रहेगा, राइट, समझ में आ गया। और दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर क्रोनिक पॉवर्टी, चिरकालिक पॉवर्टी का ही एग्जाम्पल है पॉवर्टी साइकिल। इतना समझ में आ गया, ओके। इसी टाइप का कुछ और है, मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लेके आया हूँ, क्योंकि लिखने का तो मैं बहुत कुछ लिख सकता था, बट अभी एग्जाम को देखते हुए 50 डेज में मुझे जितना खाली पॉइंट कवर करना है, इस टाइप का नोट्स आपके लिए बना दिया हूँ। ठीक है, जिसको भी इस टाइप का नोट्स चाहिए, ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट का मैं करूँगा कोशिश। बट अभी हम इकोनॉमी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आपका सेक्शन जो भी है ना, सेक्शन बी बोल लो या तो आप पार्ट बी बोल लो, है ना, जो भी है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, वो आपका ये 6 टॉपिक है या तो 7 टॉपिक है, बचा है 3 और 4, वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो ट्रांजिएंट पॉवर्टी मतलब क्षणिक, ये मतलब कुछ टाइम क्या होता है, एक टेम्पररी नेचर होता है। ठीक है, इसको क्या होता है, टेम्पररी नेचर, क्षणिक, बोल नाम से क्या लग रहा है, कुछ क्षण के लिए। जैसे कि आप बीमार पड़ गए, ठीक है, तो आपका जॉब लॉस हो सकता है, या तो जॉब लॉस कब होगा, मार्केट में अगर रिसेशन आ गया, अगर 2008 का क्राइसिस देखोगे, है ना, ग्लोबल क्राइसिस 2008 का देखोगे, या तो कोविड के टाइम पे भी हाल फिलहाल का ले लो ना, कोविड में कितने लोगों ने जॉब लॉस किया कोविड-19 के चलते। तो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है या तो रिसेशन आता है, तो इस टाइप का जो जॉब लॉस होता है, राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट पॉवर्टी, दैट मीन्स टेम्परेरी इन नेचर, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अर्बन पॉवर्टी के बारे में, मतलब शहरी गरीबी के बारे में। शहरी गरीबी कौन लोग होते हैं, मोस्टली देखा जाता है कि जो अर्बनाइजेशन के चलते इशू होता है ना, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, इनफॉर्मल मतलब एम्प्लॉयमेंट, राइट, मतलब प्रवासन, शहरीकरण हिंदी के लिए। तो ये, और आपका जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, राइट, मतलब अनौपचारिक रोजगार। तो इस टाइप के जो बेरोजगार होते हैं मतलब गरीबी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन। और अर्बन जब एम्प्लॉयमेंट आप देखोगे ना, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो देखा जाता है कि मोस्टली एजुकेटेड लोग ही वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं अर्बन एरिया में। तो जो, क्योंकि हमारे टॉपिक में 2 चीज लिख दे के रखा है, पॉवर्टी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम अभी पॉवर्टी पे बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे जा ही नहीं रहे, तो हम
अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो हमारा अभी कॉन्टेक्स्ट है उसको टच करने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हम पॉवर्टी पे लिमिट रखते हैं, आपका स्कोप को लिमिट रखते हैं। तो हमको मोस्टली देखा जाता है कि अर्बनाइजेशन पे, माइग्रेशन पे और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पे, राइट। ओके, अब रूरल की बात कर रहे थे, ग्रामीण है ना, ग्रामीण जो पॉवर्टी है ना, तो उसमें क्या होता है मोस्टली हमारा ये होता है कि एग्रीकल्चर वाला मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। घर के अगर जहाँ पे एक लोगों की जरूरत है, वहाँ पे हम घर का 4 लोग हम काम करेंगे अपने खेती बाड़ी में, ठीक है, खेती, घर का खेती बाड़ी में। और वहाँ से आउटपुट हमको एक एक का भी नहीं निकल के आता है ना। हम घर में तो सब के सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करते हैं घर का खेती बाड़ी में, लेकिन जितना आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो एक फैक्टर ये हो गया। फिर लैंडलेस पीपल, गांव में बहुत लोग ऐसे लोग भी हैं जिसके पास जमीन भी नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर क्या है आपका रूरल पॉवर्टी का। और जो कि मैं हिंदी में लिख दिया हूँ कि कृषि पर जो डिपेंडेंट लोग हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको, तो इस टाइप का पॉइंट आपको लिखने होते हैं कि एकदम टू द पॉइंट, ना इधर ना उधर, ठीक है। तो ये वीडियो में तभी और कुछ था, लेकिन मेरे को अभी पीडीएफ बन नहीं पाया यहाँ पे, नोट्स तो रेडी है। तो जिसको भी नोट्स चाहिए है ना, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी टाइप का नोट्स जो है आपके एग्जाम पे अभी रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है। आप बुक पढ़ोगे तो बुक में हजार चीजें हैं, आप इस टाइप का पॉइंट वाइज पॉइंट कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, टाइम कम है। अगर इस टाइप का अगर नोट्स मिल जाता है और रिवीजन अगर आप चाहोगे तो पूरा का पूरा, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला सेक्शन, एक सेकंड कहाँ गया, तो मैं इसको दिखाई देता हूँ ना। ये आपका जैसे कि बताया, ये आपका ग्रुप बी का है। ग्रुप बी का अगर हर हर टॉपिक का ऑलमोस्ट 2 से 3 पेज का नोट्स है। तो ग्रुप बी अगर रिवाइज करना चाहोगे, आप अगर मल्टीपल रिवीजन करना चाहोगे, रिवीजन भी करना चाहोगे ना, मुझे लगता है कि 1 to 2 आवर के बीच में ये पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। सोचिए, पूरा का पूरा ग्रुप बी सिर्फ 1 to 2 आवर में आपका रिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से तो काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा। बाकी आप देख लेना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।